Hello students, good afternoon. Today I make a video on question answer exercise of chapter 10 in history, लास्ट चैप्टर आपका। इसके पहले हमने 3-4 वीडियो आपको प्रोवाइड किया है इस चैप्टर में। आप उसको अच्छे से पढ़ें और उसको समझें, नोट्स बनाएं, एक एक पॉइंट डेट वाइज आप नोट्स में लिखेंगे। क्वेश्चन में जैसे कि एक्सरसाइज आपका है टेक द करेक्ट आंसर, तो फर्स्ट का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड, आफ्टर 1947 टू यूरोपियन, तो इसमें आपका पुर्तगालीस एंड फ्रेंच, सेकंड पॉइंट ए इसका सही है। थर्ड में व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय इंडिया, तो इसका सी ऑप्शन 26 जनवरी 1950। एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हेन एंड वेयर डिड द इंडिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, तो इसका आंसर बी सही है, 1974 पोखरण। अब इसके बाद आते हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड री राइट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट टू करेक्ट देम। ट्रू फॉल्स के साथ साथ इसको रीराइट भी करके आपको करेक्ट करके लिखना है। जैसे इसमें दिया गया है कि द हेड ऑफ सार्क स्टेट फर्स्ट मेट इन यूगोस्लाविया इन 1955, तो सार्क स्टेट के हेड जो है फर्स्ट में मिले थे यूगोस्लाविया की जगह आप ढाका लिखेंगे और 1985 में। ओके, अगला है दादरा नगर हवेली। दादर नगर हवेली वर अंडर फ्रेंच कंट्रोल, तो ये फॉल्स आपका ये होगा, पुर्तगालीस के अंडर में कंट्रोल में था वो, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तीसरा है द फर्स्ट नेम समिट वाज हेल्ड एट ढाका, तो ये फॉल्स है, फर्स्ट नाम समिट वाज हेल्ड एट बेलग्राड। और फोर्थ है इंडिया हैज़ एडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, ये आपका ट्रू है। और फिफ्थ है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस 18 लैंग्वेज इन द इंग्लिश 8th शेड्यूल, तो ये आपका फॉल्स होगा, 18 की जगह वहाँ आप 22 लैंग्वेज कर लीजिएगा। मतलब भारत संविधान के जो 8वें शेड्यूल उसके तहत 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट आपका है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंसेस। 1 सेंटेंस में है इसका आंसर, तो एक्सप्लेन हाउ जूनागढ़ ज्वाइन इंडिया, तो जूनागढ़ ज्वाइन इंडिया, आप इस पे हेडिंग पे आ जाइएगा, यहाँ पे प्रिंसली स्टेट है जूनागढ़, ये दिख रहा है, इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा है। वेरी शॉर्ट आंसर है ये। फर्स्ट, जूनागढ़ नवाब ऑफ जूनागढ़ इसलिए वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान इन फरवरी, आप इसको यहाँ से भी लिख सकते हो मेन आंसर, इन फरवरी 1948 द पीपुल वोटेड इन फेवर ऑफ ज्वाइनिंग इंडिया, तो चूँकि 1 सेंटेंस का आंसर है तो यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन है इसका, व्हाट वाज द डिसीजन टेकन बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आपका यहाँ पे पेज नंबर 108, ये आप देखेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर है। तो इसमें था कि क्या डिसीजन लिया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन मतलब राज्यों का पुनर्गठन जो किया गया, उसमें कमीशन बनाया गया था, एक आयोग बनाया गया था जिसमें भाषा, धर्म और तमाम आधार पे चीज़ें थी। तो इसमें था मेनी सेक्शंस ऑफ पीपल एक्सप्रेस दियर डिसअपॉइंटमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट मार्चेस। फिर तो इन 1952 अ वेटरन गांधीयन, तो मेन आंसर आपका यहाँ से है, ये आप लिख देंगे 1 सेंटेंस आंसर है। अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन, ये अकॉर्डिंग टू द 1955 में था, द होल ऑफ इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज, सबसे पहले 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया था बेसिस ऑफ लैंग्वेज, एंड प्रोविंशियल बाउंड्रीज वर रीड्रॉन एकोमोडेट वेरियस लैंग्वेज स्पीकर, तो ये आपका है 1 सेंटेंस का मतलब इसका सेकंड आंसर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वेरी शॉर्ट सेकंड आंसर। और फिर आपका थर्ड, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, तो आपका देयर आर
28 एंड ये आपका यहाँ पे आंसर है थर्ड दिखा हुआ है, वेरी शॉर्ट का वन सेंटेंस। 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज आज हैं। उसके बाद फिर व्हाट नेम सम इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ नैम। तो नैम के इम्पॉर्टेंट लीडर यहाँ पे देखिए तीनों का फोटो दिख रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इन ऑफ फ्रॉम इंडिया एंड टाइटो यूगोस्लाविया और नासर जो थे प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट और अब्दुल गमल ये घाना के थे। तो 5 पैसे फाउंडिंग मेंबर थे, 3 इसमें मेन बताया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका नेम द मेंबर कंट्रीज ऑफ सार्क। तो ये है आपका वेरी शॉर्ट का। सार्क में इस जैसे इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क। तो इसमें इंडिया को लेकर के साउथ एशिया में इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव एंड अफगानिस्तान। चाइना को नहीं इसमें लिया गया है। तो ये हैं सार्क कंट्रीज। अब आ जाइए आप शॉर्ट क्वेश्चन में, हाउ डिड इंडिया सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रिहैबिलिटेशन मतलब पुनर्वास ऑफ रिफ्यूजी। तो रिफ्यूजियों के जो शरणार्थी जब पार्टीशन के समय भारत और पाकिस्तान के समय रिफ्यूजी जो ना भारत के हो पाए ना पाकिस्तान के, वो शरणार्थी के रूप में बॉर्डर पे रहे, तो उनके सेटलमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया। तो ये आपका यहाँ पे है रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स आपका गवर्नमेंट पंचायती राज सिस्टम या इक्विटी स्पेशल रिओर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री चेयरमैन या शॉर्ट आंसर फर्स्ट में आपको यहाँ से मिलेगा पार्टीशन एंड द रिहेबिलिटेशन ऑफ द रिफ्यूजीज में आपको। तो यहाँ था टू प्रोवाइड, ध्यान दीजिए, देखिए टिक हमने किया यहाँ पे, आंसर ये हो जाएगा टू प्रोवाइड देम विद इमीडिएट रिलीफ शेल्टर एंड एम्प्लॉयमेंट और रिहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री। वाज नंबर 1 क्या था कि उनको शेल्टर और एम्प्लॉयमेंट देने के लिए रिहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री क्रिएटेड किया गया। नंबर 2 न्यू टाउनशिप एंड कॉलोनीज वर डेवलप्ड टू resettle them. Financial help loan were given by state government to the migrant for starting business and industries. तो ये कुछ पॉइंट थे, पॉइंट वाइज आप लिख लीजिएगा। शॉर्ट फर्स्ट का है ये। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसमें, हाउ डिड इंडिया अचीव द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। तो प्रिंसली स्टेट के इंटीग्रेशन एकीकरण के लिए तो आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रिंसली स्टेट नियर अबाउट 560 ऑफ देम वर गिवन टू चॉइस द ज्वाइनिंग। ये उनको चॉइस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था कि या तो ये पाकिस्तान मिले इंडिया या स्वतंत्र रूप से रहे। फिर भी सब कुछ को मिलाने के बाद जूनागढ़ और कश्मीर एंड हैदराबाद इनिशियली डिड नॉट एग्री टू बिकम द पार्ट। तो एफर्ट्स ऑफ पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट होम मिनिस्टर, उन्होंने जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को कैसे मिलाया। तो ये आप इसमें आप लिख देंगे। शॉर्ट आंसर सेकंड है इसका। इसको समझ के आप इसमें से शॉर्ट करके लिख दीजिएगा। उसके बाद है ऑन व्हाट द प्रिंसिपल इज़ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया बेस्ड। तो इंडिया जो है किस बेस पर थी, तो किस सिद्धांतों पर अपना वो फॉरेन, तो फेडरल गवर्नमेंट, पंचायती राज सिस्टम एंड मल्टी लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, इक्विटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो इंडिया यहाँ पे देखिएगा, इंडिया इन वर्ल्ड, यहाँ से आपको 63rd मिल जाएगा आंसर। आफ्टर वे इंडिया अडॉप्टेड यूनिक फॉरेन पॉलिसी, देखिए यहाँ पे आपका है 60 आंसर था। तो ये आपका यहाँ पे शॉर्ट आंसर थर्ड बनेगा। तो इसमें जैसे है कि इंडिया एडॉप्टेड अ यूनिक फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इट्स ओन इंडिपेंडेंस एंड सॉवरेनिटी एंड
ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस विद अदर कंट्रीज। इंडिया रेस्पेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ ऑल कंट्रीज एंड स्ट्रांगली अपोज दोज कंट्रीज वर द रेयर क्लास। तो ये आपका आंसर शॉर्ट आंसर थर्ड हो गया। और इसके बेस पर आपका अगला क्वेश्चन है ऑन हो गया व्हाट इज़ आ पंचायती राज। तो पंचायती राज आप यहाँ देखेंगे शॉर्ट आंसर 4 ये बॉक्स में जो दिया गया है ये आप लिखिएगा पंचायती राज सिस्टम। इन जनवरी 1957 द गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी अंडर बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में एक कमेटी का उन्होंने गठन किया सरकार ने और एग्जामिन द वर्किंग ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952। तो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953। और इस कमेटी ने रेकमेंडेड किया स्कीम द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब पावर शेयरिंग जिसको कह सकते हैं, फेडरलिज्म, जो स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट तो एक लोकल गवर्नमेंट नोन एज पंचायती राज। और इसीलिए इनको बलवंत राय मेहता केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम कहते हैं। तो ये आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा शॉर्ट का। इसके बाद फिर आप लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाइएगा। अपने से उसको आप अच्छे से इम्प्रूव करके स्पेलिंग और उसकी मीनिंग भी बदल करके आप लिख सकते हैं अच्छे से, जरूरी नहीं कि वही वर्ड उतारें। लॉन्ग में व्हाट इज़ द नॉन अलाइन मूवमेंट, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। तो नॉन अलाइन मूवमेंट क्या है और इसका क्या इम्पोर्टेंस था। तो नैम का जो फाउंडेशन हुआ आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार ये है नैम। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि लॉन्ग आंसर फर्स्ट है, लेकिन इसमें से आपको मतलब शॉर्ट आउट करके लिखना होगा। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार 2 मेजर कंट्रीज, ये 5th के बुक में भी आपको उस समय पढ़ाया गया था, उसमें से आपको मिल सकता। नेम क्या है नाम। तो नॉन अलाइज मूवमेंट का मतलब कि हम किसी के साथ किसी भी अब संगठन या आंदोलन में भागीदारी नहीं लेंगे, किसी ग्रुप के साथ नहीं जुड़ेंगे। तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार 2 मेजर ग्रुप्स आर पावर ब्लॉक बनना शुरू हो गया। 1 ग्रुप लेड बाय यूएसए एंड सेकेंड ग्रुप लेड बाय द यूएसएसआर। एक को ईस्टर्न ब्लॉक बोला गया, दूसरे को वेस्टर्न ब्लॉक बोला गया। उस बीच में कई ऐसे कंट्रीज़ थे जो अभी उनकी न्यूली फ्रीडम हुए थे और वो अपनी फ्रीडम को लॉस नहीं करना चाहते थे, खोना नहीं चाहते थे। इसलिए भारत समेत कई देशों ने एक अलग ग्रुप बनाया कि हम इसमें कोऑपरेट नहीं करेंगे और शांति की तरफ। तो वही कहलाया नैम। और इसके जो थे एम तो यही था। और इसमें फाउंडिंग फादर जो हैं ये 3 बताए गए हैं आपको। प्रेसिडेंट नासिर इजिप्ट के थे और यूगोस्लाविया के टैटो और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसकी पहली मीटिंग जो है ये बेलग्राड में 1961 में हुई। तो इसमें लिखिएगा कि ये आपसी एकता, अखंडता और आज़ादी अपनी को बनाए रखने के लिए किया गया कि हम एक साथ शांतिपूर्वक काम करेंगे और किसी ऐसे संगठन के साथ नहीं जुड़ेंगे। अगला है हाउ डिड द एक्सरसाइज ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन टेक प्लेस इन द 1950। पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन आपका ये हेडिंग है, आप देख रहे हैं मल्टीलिंगुअलिटी एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इसमें जैसे यहाँ दिया गया है कि मेनी सेक्शंस ऑफ पीपुल एक्सप्रेस्ड देयर डिसअपॉइंटमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट मार्चेस ऑन हंगर स्ट्राइक एंड बंद इन 1952 वेटरन गांधी सिरामोली इतना यहाँ से ये आप ले लीजिएगा। ये टू फाइंड से लॉन्ग सेकेंड टू फाइंड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग मोर स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 अंडर द फजल अली। द कमीशन कंप्लीटेड इट्स वर्क इतना और क्या किया होल। ये 2 पॉइंट आप इसमें से लिख सकते हैं और इस तरह से फिर जा करके लास्ट में 28 स्टेट्स बना। तो इससे आप लॉन्ग आंसर सेकंड समझ के यहाँ से पॉइंट से दीजिएगा। इसको वीडियो को अच्छे से वॉच करके आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ से हमको पॉइंट लेना है।
वॉइस थोड़ा उतनी तेज़ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि बैठे हैं यहाँ स्टाफ रूम में, और आवाज़ तेज़ करके आप अच्छे से समझ सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय द पंसील। तो पंसील सिद्धांत ये आपको दिख रहा है। लॉन्ग आंसर थर्ड पंसील द 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, आपसी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आर पंसील अ सीरीज ऑफ प्रिंसिपल्स सिद्धांत विच फॉर्म टू बी द बेडरॉक ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना, रिपब्लिक चाइना। तो इसमें था, और इसके पॉइंट आप लिख दीजिएगा, नंबर 1 2 3 4 5 पॉइंट लिख दीजिएगा, ये कंप्लीट आंसर आपका हो जाएगा। थर्ड आंसर लॉन्ग। और लास्ट में है व्हाट आर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मतलब भारत की मजबूती और कमजोरी कंटेम्प्रेरी इंडिया में। तो ये वीकनेस देखिए, स्ट्रेंथ में तो आपको यहाँ से आपको इसमें से ये देखिए आपको दिख रहा है ये वाला पैराग्राफ और ये पैराग्राफ, इससे आप शॉर्ट करके आउट करके लिखेंगे। मजबूती क्या है, जिसमें हम आज आगे हैं आईटी क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। तो ये चीज़ें आपका है। फिर भी यहाँ से आप देंगे वीकनेस पॉइंट में हाउएवर द कंट्री स्टिल सफ़र फ्रॉम एन एनॉर्मस गल्फ, मतलब खाई बिटवीन द रिच एंड पुअर, सम ग्रुप्स हैव बेनिफिटेड मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अदर बिलो पॉवर्टी लेवल। दूसरा हो गया। अगला है अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन्स अ सीरियस प्रॉब्लम। तीसरा है आपका पॉइंट एजुकेशनल सिस्टम सफ़र फ्रॉम वेरियस डिफेक्ट एंड शॉर्ट कमिंग, लिटरेसी स्टैंडर्ड आर स्टिल डिसमॉल, हाउसिंग फैसिलिटीज आ रही है। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें पॉइंट में ऐड करना होगा। तो ये आपका आंसर भी हो गया। तो इस वीडियो आई होप दैट यू विल वॉच ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 पार्ट में 4 पार्ट में इसकी वीडियो हमने बना के ग्रुप में भेजा है, और ये चौथा वीडियो है जिस पे क्वेश्चन आंसर बेस पर है। आप अच्छे से पुनः वॉच करेंगे। सारा वीडियो मेरे यूट्यूब पे प्रोवाइड है, आपके ग्रुप में भेजा गया है। यूट्यूब से आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके उसको वॉच पूरा अच्छे से समझिए। वैसे तो अब एसएसटी आपका वेल कंप्लीट हो गया। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सबको मैंने पढ़ा करके सबका वीडियो बना के ग्रुप में भेजा है। जिस चैप्टर का वीडियो नहीं बनाया होगा उसका पुनः रिवीजन में हो जाएगा, लेकिन नोट्स और क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से तैयार करें और साइन करवा लें आ करके। कोई भी किसी का अधूरा ना मिले। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स अच्छे से आपका तैयार रहना चाहिए। और ये चीज़ें यहाँ पे देखिए दिया गया है ड्यूरिंग, नोट्स आपका है एल्सवेयर, ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1946-1949, ये चाइना में गृहयुद्ध सिविल वार का दौर रहा। वहाँ आपसी सत्ता के लिए जो है संघर्ष रहा। चाइनीज़ कम्युनिटी पार्टी CPC एंड द नेशनलिस्ट क्योमिंटांग पार्टी CPC लेड बाई माओ जेडोंग eventually defeated the nationalist Kuomintang in mainland China and established the People's Republic of China (PRC) in Beijing on 1 October 1949. Subsequently, the Republic of China (ROC) government under the Kuomintang जो है गवर्नमेंट बनाए was forced to shift to Taiwan with its capital in Taipei। तो ताइवान आज उसको हम कहते चीनी ताइपे, तो वो स्वतंत्र भी एक तरह से नहीं हो पाया है, चाइना के अंडर कंट्रोल में है वो। तो ये चीज़ें हैं। अब आपको जो भी पॉइंट अगर नहीं समझ में आया होगा उसको आप पुनः पूछिएगा लाइव क्लास में, और कोई दिक्कत है तो आप रिवीजन जहाँ से आप बोलोगे शुरू कर देंगे, लेकिन आप अच्छे से पहले इसको वॉच करें, पढ़ें, समझें, कंप्लीट करें। और ये आपका इंडिया का मैप जिसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में दिया गया है। तो ओके, थैंक यू बेटा, आप अच्छे से कंप्लीट करिए, समझिए। जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था हमने उनको चेक करके नंबर उन पर प्रोवाइड करा दिया है। 21 या 22 टोटल दिए हैं एग्ज़ाम यूनिट 3 का SST में।